टुडे वी विल सी अबाउट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको कि हम कह सकते हैं गेटवे, ट्रांजिशन और लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और इसी को क्या कहेंगे, गेटवे। ठीक है, और इसी को ट्रांजिशन, गेटवे, ट्रांजिशन और लिंक रिएक्शन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, गेटवे और ट्रांजिशन और लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो ये एक्चुअली में देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में हम देखे थे क्या बना था, प्यूरुवेट। ठीक है, तो एक चीज यहां पहले लिख लें कि यहां पर द प्यूरुवेट विच इज फॉर्म्ड थ्रू विच प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं द प्यूरुवेट which was formed the pyruvate which is formed or produced through glycolysis process, ठीक है, is transported to, कहां पर बना है ये, साइटोप्लाज्म में बना है, और वो ट्रांसपोर्ट होके कहां आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो। अगर ये पिरुवेट का फेट बताए थे, अगर पिरुवेट का फेट क्या है, 3 मेजर फेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा, अगर इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मीडियम, तो ये कौन सा फेट करेगा, ये फर्मेंटेशन करेगा। ठीक है, फर्मेंटेशन किस तरह का बता चुके थे, अल्कोहल फर्मेंटेशन, और दूसरा बताए थे दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये करेगा। लेकिन इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मीडियम, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट विल परफॉर्म क्या, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो कहां होगा, वही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का हम देख रहे हैं, पहला पार्ट कह सकते क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या हुआ, द प्यूरुवेट विच वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कहां पर, ट्रांसपोर्टेड इनटू, कहां पर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आकर क्या करेगा, ये आकर ये देखेंगे कि ये क्या था, PYRUVAT, प्यूरुवेट था और प्यूरविक एसिड। ठीक है, ये क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये क्या होगा, ये देखेंगे कि इसको इधर कर ले हम थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो प्यूरुवेट जो है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाए, कितने कार्बन का प्यूरुवेट है ये, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये क्या में, ये जो देखेंगे 3 कार्बन कंपाउंड है, ये चेंज हो जाएगा असेटाइल को एंजाइम ए में, क्या में, असेटाइल को एंजाइम ए में। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 कार्बन का है और ये 2 कार्बन का है। ठीक है, कितने कार्बन का है ये, दिस पायरुवेट इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये असेटाइल कोएंजाइम में क्या है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, असेटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक CO2 यहां पर क्या हुआ, एक CO2 यहां पर निकला। ठीक है, देयर इज अ रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तब ना 3 कार्बन था, 2 कार्बन हुआ। ठीक है, यहां पर क्या देखेंगे, इस प्रोसेस में क्या होता है कि NAD+ इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, एंड दिस NAD+ जो है यूटिलाइज्ड एंड इट इज रिड्यूस्ड टू NADH+H+, मतलब कि NADH2 आप कह सकते हैं का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, NADH2 का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है इस स्टेप में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ऐसे कि प्यूरुवेट 3 कार्बन का, 2 कार्बन का
प्लस क्या हो गया यहाँ पर एक निकल रहा है तो प्लस CO2, यहाँ पर तो ये तो दिखाई दिए प्लस CO2, एक कार्बन का निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये स्टेप। तो जैसे ही पिरुवेट साइटोप्लाज्म में बना, वो ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ रहा है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए नाम से क्या लग रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2, एडिशन होता तो कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहें, डीकार्बोक्सिलेशन कहें, बिकॉज देयर इज अ रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो इसीलिए CO2 निकल रहा है, इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। और ये क्या हो रहा है, पिरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म व्हाट, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, गेटवे ट्रांजिशन और लिंक रिएक्शन। अब ये क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां होगा, ये एक साइकिल करेगा, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल, और TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और क्रब साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो वो क्रब साइकिल जो देखेंगे वो करेगा, तो ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है ना, ठीक है, लिंक है, तो ये कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। और गेट है, इधर से जाएगा तब ना, तो यहां पर लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, व्हाट इज नोन एज लिंक रिएक्शन, बिकॉज इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड कौन सा, क्रब साइकिल और TCA साइकिल, तो इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों के बीच में। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये हुआ, पायरुवेट जो बना था ये इसमें चेंज होगा, ये फिर कहां इंटर कर जाएगा, क्रब साइकिल में, तो क्रब साइकिल इसके बाद देखेंगे, तो इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, और ट्रांजिशन रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए ये एंजाइम का नाम क्या हो गया। ठीक है, यहां पर तो ये हो गया कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADH2, यहां पर NADH का फॉर्मेशन और CO2 निकल रहा है। अब एंजाइम क्या कहेंगे इसमें, तो द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज नोन एज व्हाट, तो इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, इस एंजाइम को हम कहेंगे दैट इज नोन एज क्या, पिरुवेट है ना, और ये जहां पर भी NADH2 वगैरह बन रहा है, कुछ भी इसका NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH2, कुछ ऐसा फेनोमेना हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होगा। ठीक है, बता चुके थे, तो पिरुवेट है तो क्या हो जाएगा, PYRUVAT, पिरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है। लेकिन ये सिंपल एंजाइम नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल एक एंजाइम नहीं है, दिस पिरुवेट डिहाइड्रोजनेस इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, सिंपल एंजाइम भी नहीं है, ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, ये एक कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये एंजाइम जो देख रहे हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम, एंड दिस कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स एंजाइम इज एक्चुअली नॉट वन एंजाइम। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, देखेंगे 3 एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या है, ये 3 एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स हैं, प्लस इसमें 5 को एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं एंड 5 को एंजाइम्स। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, कितने एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम्स एंड 5 को एंजाइम्स। ऐसा भी कह सकता है, दे देगा ऑप्शन में कि 5 एंजाइम्स एंड 3 को एंजाइम्स, नहीं, याद रखेंगे 3 एंजाइम्स है और 5 को एंजाइम्स। ठीक है, अब ये 3 एंजाइम्स के नाम क्या है वो आप याद रख सकते हैं, 3 एंजाइम्स के नाम। ठीक है, तो 3 एंजाइम्स जो है उसके नाम क्या क्या है, तो वो आप याद रखेंगे। पहला जो है उसको कहते हैं दैट इज नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस है पहला वाला। दूसरा जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज डाइहाइड्रो लापोइल। ठीक है, डाइहाइड्रो लापोइल ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, TRANSACETYLAC, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांस एसिटाइलेस। और जो तीसरा एंजाइम है कॉम्प्लेक्स में उसको कहते हैं डाइहाइड्रो लापोइल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम्स इसमें है, ये आपको तीनों याद रखने हैं। कौन कौन से 3 एंजाइम्स हैं, तो यहां पर ये
पिरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, पिरुवेट डिहाइड्रोजनेस। सेकेंड इज डाईहाइड्रोलैपोइल ट्रांसएसिटाइलेस, डाईहाइड्रोलैपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ये 3 एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों एंजाइम्स होंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 5 को एंजाइम्स के नाम कौन कौन से हैं। अगर पूछता है कि नेम द 5 को एंजाइम्स, ठीक है, तो 5 को एंजाइम्स के नाम कौन कौन से हैं। तो एंजाइम्स जो देखेंगे वो क्या है, ठीक है। तो 5 को एंजाइम्स जो देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज, फर्स्ट जो है इसको कहते हैं टीपीपी। टीपीपी मतलब थायामीन पायरो फॉस्फेट, ठीक है, थायामीन पायरो फॉस्फेट। तो इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं टीपीपी, ठीक है। फर्स्ट इज टीपीपी। टीपीपी अगर पूछेगा कि ये टीपीपी किस विटामिन, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन प्रिकर्सर ऑफ दिस कोएंजाइम, ठीक है। तो ये जो कोएंजाइम है इसका विटामिन कौन सा प्रिकर्सर है, तो इसका विटामिन प्रिकर्सर आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं। तो देखिए विटामिन में थायमीन है ना नाम में, तो ये क्या हुआ, किससे बना है, दिस कोएंजाइम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन प्रिकर्सर दैट इज विटामिन B1 थायमीन, ठीक है, ये याद रखेंगे। विटामिन B1 हो गया, ठीक है। एक देखते हैं दैट इज फ्लेविन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, FAD, क्या कहते हैं इसको, FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, FAD। तो ये याद रखेंगे, इसको कहते हैं FAD। तो ये FAD जो है एक्चुअली में देखेंगे, अगर पूछ देगा कि ये जो कोएंजाइम है इसका विटामिन प्रिकर्सर का नाम बताइए, क्या होगा, ठीक है। तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तो फ्लेविन है ना, देखिए फ्लेविन उससे, ठीक है। तो इसका विटामिन B2 प्रिकर्सर है, ठीक है। इसके बाद एक होता है कोएंजाइम A, ठीक है। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं COA। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज कोएंजाइम A। तो शॉर्ट में आप इसको कोएंजाइम A कह सकते हैं, दिस इज नोन एज कोएंजाइम A। तो COA हम लिख दे रहे हैं यहां पर COA, ठीक है। ये अगर पूछ देगा ये कि ये जो कोएंजाइम है इसका विटामिन प्रिकर्सर क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा विटामिन B1 था ये, विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 है इसका प्रिकर्सर, जिसको पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया, एक देखते हैं दैट इज NADP। तो इसको कहते हैं निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, NAD+, ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD+, ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ये विटामिन B5, ठीक है। तो इसका विटामिन NAD+ जो है कोएंजाइम, इसका विटामिन प्रिकर्सर का नाम बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B5। कैसे, अब भूल गए तो, विटामिन B5 को नियासिन निकोटिनिक एसिड कहते हैं, निकोटिन, निकोटिनिक, तो निकोटिनामाइड है नाम से, तो इस तरह पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक होता है लाइपोइक एसिड, लाइपोइक एसिड, ठीक है। तो ये नॉन विटामिन डेरिवेटिव्स है, विटामिन नहीं कह सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 कोएंजाइम्स जो है इसमें होते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं कौन कौन सा, तो आपको ये याद रखना है दैट इज TPP, FAD, कोएंजाइम A, NAD+ और लाइपोइक एसिड, ये 5 है। और इधर क्या है, ये एंजाइम्स डाईहाइड्रो पिरुवेट डिहाइड्रोजनेस, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजीनेस, ठीक है। ये याद रखना है। अब आपके एनसीईआरटी में क्या दे दिया ना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम दे दिया है, बस ये नाम नहीं दिया है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ क्या, कोएंजाइम्स, मेनी कोएंजाइम्स। और ये कोएंजाइम्स जो दिया है ना आपके एनसीईआरटी में, एक शायद ये दे दिया है बस, और एक ये दे दिया है, बस 2 ही दिया है, लेकिन ये बहुत सारे कोएंजाइम्स के। तो आपको याद रखना है कि कितने, 3 एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स और 5 को एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जब भी ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बना है, ठीक है, बना है, वो क्या होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना है और वहां पर ये प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर क्या हुआ, ये CO2 भी निकलेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो कि ETS होगा ना, तो ETS होगा तो कितना ATP देगा ये, इट विल जनरेट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा ना, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। तो एक ग्लूकोज था तो कितना कितना बना था पायरुविक एसिड, 2 ना, तो 2 ऐसे होगा, ये 2 होगा तो कितना बनेगा, 2 NaDH2 बनेगा, 2 CO2 निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक के लिए, तो ये हो गया, दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम देखते हैं क्रब साइकिल, ठीक है, लिख लीजिए इसको।